Assalamualaikum dear students. Welcome back to the YouTube channel Like Cadet College PUBG. As you know that we have started the class 10th biology chapter 14 reproduction. Now in a lecture 1 we have to discuss about the reproduction and its type. Now I give you just the overview about the reproduction and its type, then we will move toward the next topic. तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, कल भी मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन के बारे में समझाया था कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल होता है जिसमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नस्ल को या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना नया सेल पैदा करे या अपना डॉटर सेल पैदा करे या एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा करे। इस अमल को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये क्यों ज़रूरी होता है? ताकि ये अपनी कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशी करे। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें से दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हो, मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हो, इस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होते हैं वो गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, और इनका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली वेरिड होते हैं, मतलब वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह अगर एसेक्सुअल की बात की जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें से ऑफस्प्रिंग जो होता है वो पेरेंट की तरह बिल्कुल उसकी आइडेंटिकल कॉपी होती है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताई थी वो ये थी कि उसमें से एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट नहीं इन्वॉल्व होते और इनमें से कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, उनके तरीक़ेकार क्या है, मेथड्स क्या है, और प्लांट में क्या है, ठीक है। तो उनमें कुछ मेथड्स जो आप लोग के बुक में शामिल है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसमें से फर्स्ट आप लोगों का आता है बाइनरी फिजन, दूसरा आता है मल्टीपल फिजन, स्पोर फॉर्मेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन एंड टिश्यू कल्चर। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव टू डिस्कस these all topics one by one in our lecture. Now today we have to discuss only this number very first. Now what is binary fission? बाइनरी फिजन होता क्या है? देखो बच्चों, मैंने आप लोग को बार बार बताया कि बायो में ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इट्स मीन दैट वो अपने आप को खुद डिफाइन करते हैं, लाइक दिस कि बाइनरी फिजन, बाई मीन टू, फिजन मीन स्प्लिटिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, यानी सेल को डिवाइड कर रहे हैं ना। इसी तरह बाई का मतलब है टू, स्प्लिटिंग का मतलब है फिजन का मतलब है स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग का मतलब होता है डिवाइड। तो इस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो स्प्लिट हो जाता है, किस में से? इनटू द, स्प्लिट हो जाता है या डिवाइड हो जाता है इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट जो होता है वो ग्रो करता है किसी न्यू ऑर्गेनिज्म में। और ये वाला मेथड जो होते हैं बाइनरी फिजन, दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बहुत सिंपल सादा सा मेथड होता है किस चीज़ का? रिप्रोडक्शन का, जिसमें से एक पेरेंट जो होता है वो अपने बॉडी को डिवाइड कर लेता है और उससे दो डॉटर सेल बन जाते हैं। इसी तरह इनकी जो नंबर होती है वो क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें से हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बाइनरी फिशन जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इनवर्टिब्रेट्स में। कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स है वो हमारे उनमें क्या होता है, हमारे पास बाइनरी फिशन होती है। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसमें से इस तरह आता है कि जो सेल होता है वो अपने जेनेटिक जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल मीन इसका जो डीएनए है किसी सेल में, वो क्या कर लेता है? डुप्लीकेट कर देता है और उसके क्या बना लेता है? दो सेट बना देता है। नाउ आफ्टर द टू सेट दे आर डिवाइडेड इनटू द टू सेल। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन है, बुक में देख ले, कंप्लीट डिटेल आप लोगों को पता चल जाएगा। नाउ अगर इसकी डायग्राम की बात की जाए तो हमारे पास बैक्टीरिया है और अमीबा है। आप लोग के बुक में दो एग्जांपल दी गई है, एक बैक्टीरिया है, एक अमीबा है। एज यू नो दैट वेरी वेल, बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड अमीबा इज अ eukaryotic organism. So I have explained these two terminology in a class 9th also. Okay, what is
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें से कोई ट्रू न्यूक्लियस ना हो, जिनमें से मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स ना हो, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें से प्रोमिनेंट और वेल नोन न्यूक्लियस मौजूद हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलें। आप लोग के बुक में 2 डायग्राम दिए गए हैं, 2 एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। इसमें से क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया का जो पेरेंट सेल होता है, ठीक है, उसके अंदर डीएनए मौजूद होते हैं। फर्स्ट स्टेप में वो क्या कर लेता है, वो पेरेंट सेल रिप्लिकेट्स इट्स डीएनए, वो अपने उस डीएनए को क्या कर लेते हैं, रिप्लिकेट, यानी उसका अपने एक रेप्लिका बना लेता है, बिल्कुल अपने जैसा एक फोटोस्टेट बना लेता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसका रेप्लिका बोलेंगे, ठीक है। रिप्लिकेट कर जाते हैं मेम्ब्रेन, तो फिर क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो इनविजिनेट हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, और आखिरकार वो बैक्टीरिया जो होता है वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरह आधा क्रोमोसोम एक में चला जाता है, एक कॉपी दूसरे में चली जाती है, 2 सेल बन जाते हैं। अगर अमीबा की बात की जाए तो इसमें से इसका क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और न्यूक्लियस को हमने पढ़ा था कि जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। जब भी अमीबा अपने कुछ सर्टेन साइज से ग्रो कर लेते तो ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेता है। इसी तरह फिर क्या करता है, वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का जो लफ्ज़ है कैरियन से निकला, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस डिवीजन। और फिर वो क्या करते हैं, इनकी जो सेल बॉडी होती है वो सीडिपोडिया के ज़रिए वो पुल्ड हो जाती है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है, किस में से, 2 में से। सीडिपोडिया इनका सीडो लेग होता है, सीडो लेग, सीडो मैंने मतलब ये जो जूट मूट का पैर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से अमीबा जो होती है वो क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो उस मूवमेंट के ज़रिए ये लोग क्या करते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, और इसी तरह वो सेल जो होता है वो 2 डॉटर सेल अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को भी कोई किस्म का सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। वस्सलाम।